मैं डॉक्टर मुकेश कुमार, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, बिग अपोलो स्पेक्ट्रा अस्पताल में हूँ और मैं एज ए न्यूरोसर्जन और स्पाइन सर्जन दोनों मैं यहाँ काम करता हूँ। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे उसका नाम है कमर दर्द। कमर दर्द का कारण क्या है, इसका लक्षण क्या है, इसका उपचार क्या है, इसे कैसे रोका जाए, ये सारी चीज़ों पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कमर दर्द किसे कहते हैं? पीठ की निचले हिस्सों में दर्द अगर जो हो उसे हम लोग कमर दर्द करते हैं। सामान्यतः इंडिया में 80% लोग को कमर दर्द होता है और उसमें 90 to 95 मतलब 90 से 95% लोग ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो 5% बचते हैं वो कौन है, उनकी मुख्य परेशानी क्या है, इस चीज़ पे भी हम लोग जानकारी आज लेंगे। अब हम लोग आते हैं कमर दर्द के प्रमुख कारण। कमर दर्द के प्रमुख कारण हैं, कारण से पहले हम लोग एक चीज़ जान लें कि कमर जहाँ पे दर्द होता है वहाँ पे कौन कौन सी संरचनाएं बनी हुई है। उस संरचनाएं में अगर कोई भी परेशानी आएगी तो कमर दर्द शुरू हो जाएगा। कमर के पास मुख्यतः वर्टिब्रल बॉडी हड्डी, उसमें अवस्थित डिस्क, मेरुदंड या स्पाइनल कॉर्ड, मांसपेशियाँ, लिगामेंट, ये प्रमुख है। इसमें किसी में भी परेशानी आएगी तो कमर दर्द शुरू होंगे। और आज के डेट में जो हम लोगों का सबसे प्रमुख कारण है, हम लोगों का लाइफ स्टाइल चेंजेज। सबसे प्रमुख कारण यही है कमर दर्द का, लाइफ स्टाइल चेंजेज। आज के डेट में लोग एक ऑफिस में काम कर रहे हैं, लगातार एक ही सीट पे बैठे हुए हैं, घंटों घंटों, 4-4 घंटा, 5-5 घंटा एक ही सीट पे बैठे हैं, तो कमर दर्द की समस्या उसमें बढ़ जाएगी। अगर जो आप लगातार एक ही पोस्चर में बैठे हैं, मोटे मोटे गद्दे और मोटे गद्दे पे या जो बहुत ही सॉफ्ट गद्दा जिस पे आप सोते हैं, तब भी कमर दर्द आपको आ जाएगी। या अगर जो आप टीवी, मोबाइल, लैपटॉप पे लगातार एक ही काम कर रहे हैं एक ही पोस्चर में, तब भी आपको कमर दर्द बढ़ जाएगी। दूसरा प्रमुख कारण है हम लोगों का कैल्शियम और विटामिन डी की कमी होना। आज के डेट में सारे लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं, सामान्यतः वो बाहर नहीं आ पाते हैं और सूरज की जो एनर्जी है, सनलाइट है, जो हम लोग नहीं ले पाते हैं, इसके कारण विटामिन डी की कमी प्रमुखता देखी गई है। उसके कारण भी कमर दर्द शुरू हो जाता है। इसके अलावे अगर जो आपको डिस्काइटिस हो गया हो या कभी ट्रॉमा हो गया हो, मतलब कमर की हड्डी में चोट लग गया हो, जिसके प्रमुख कारण एक्सीडेंट हैं, हाइट से आप गिर गए हों तो हड्डी वहाँ का टूट गया हो, या वहाँ का डिस्क अंदर की तरह निकल गया हो, जिसको हम लोग डिस्क प्रोलैप्स कहते हैं, ये सब प्रमुख कारण हैं। वहाँ पे अगर जो इन्फेक्शन हो गया हो, जिसको डिस्काइटिस बोलते हैं, उसमें भी कमर दर्द आ सकता है, जैसे जिसमें ट्यूबरक्लोसिस, स्पॉन्डाइलोडिस्कियाटिस, स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस, ये सब प्रमुख कारण हैं। ऑस्टियोपोरोसिस, ये सब प्रमुख कारण हैं। कमर दर्द के लक्षण क्या क्या हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है, और कौन सा ये लक्षण है जो आपको प्रेरित करेगा कि नहीं अब हमें डॉक्टर के पास जाना होगा, स्पाइन सर्जन के पास जाना होगा। कमर दर्द अगर जो आपको किसी व्यक्ति को शुरू हो और वो बहुत लंबे समय तक रह रहा हो, 2 से 3 सप्ताह तक दवा आप ले रहे हैं, आराम ना मिला हो, ये डेंजरस है। कमर दर्द साथ में अगर जो दोनों पाँव में दर्द, कमर दर्द के साथ साथ अगर जो दोनों पाँव में दर्द जा रही हो, जिसको रेडिकुलर पेन बोलते हैं, कमर दर्द के साथ रेडिएशन ऑफ पेन बोलते हैं। तीसरा लक्षण है कि कमर के आसपास जो आपको सूनापन लगेगा, पैर में सूनापन लगेगा या चलने में परेशानी होगा। अगला लक्षण है कि कमर दर्द है और आप कुछ दूर चले, पहले आप चल रहे थे 200 मीटर, अब चलना फिर कमर दर्द शुरू हो गया, पैर में दर्द शुरू हो गया,
फिर चलना शुरू किए तो आप 100 मीटर चल पा रहे हैं, 50 मीटर चल रहे हैं, तो ग्रेजुअली जो आपको चलने का डिस्टेंस है वो कमते चला जा रहा है। तो ये आपको सोचने वाली बात है, आप ज़रूर स्पाइन सर्जन से मिलें। और इसमें प्रमुख कारण एक और है कि कमर दर्द के साथ कौन सी ऐसी लक्षण आएंगे जिससे आप अचानक से इमरजेंसी में आपको स्पाइन सर्जन के पास मिलना होगा। अगर जो किसी व्यक्ति को कमर दर्द के साथ साथ अचानक से दोनों पाँव में पैरालिसिस मार दे, जिसको हम लोग कहते हैं पैराप्लीजिया, तो तुरंत नज़दीकी अस्पताल में मिलें और डॉक्टर से मिलें और स्पाइन सर्जन से ज़रूर मिलें। दूसरा, आपको कमर दर्द है, दोनों पैर में दर्द जा रहा है, सूनापन हो गया हो तो ज़रूर मिलें। कमर दर्द के साथ साथ चलने फिरने में तकलीफ प्लस आपको अंगूठे में उठना बैठना दिक्कत हो जाए, जो नी जॉइंट है और एंकल जॉइंट है उसको मोड़ने में और सीधा करने में परेशानियां आ जाए, मतलब आपको लगे कि हमको ताकत की कमी है, तो डॉक्टर से मिलें। आप चल रहे हैं ज़मीन पे और चप्पल बिना जाने पहचाने, बिना आपको लगे चप्पल तो हम चाह भी नहीं रहे थे, चप्पल अब मेरे पैर से निकल कर बाहर निकल गया, ये सीरियस कंडीशन है। ऐसे में आपको ज़रूर स्पाइन सर्जन से मिलें। एक और प्रमुख बात है कि जैसे आप किसी को चोट लगा हो, कमर में दर्द हो, पैराप्लीजिया हो, तो तुरंत मिले, इसमें देर लगाने की ज़रूरत नहीं, जितना जल्दी मिलेंगे उतना जल्दी रिजल्ट अच्छा आने का चांस रहेगा। एक और लक्षण इसमें बहुत प्रमुख है, कमर दर्द के साथ अगर जो पेशाब में दिक्कत हो, पेशाब आपको रुक रुक कर हो रहा हो, या पेशाब रुक ही गया हो, या पेशाब आपके कंट्रोल में ना हो, ये बहुत ही सीरियस कंडीशन जिसको बोलते हैं कॉर्डा इक्वाना सिंड्रोम, ये एक्यूट इमरजेंसी माना जाता है। इसको जितना जल्दी हो सके सर्जरी करना पड़ता है या फिर डॉक्टर से मिलकर उनका एडवाइस पालन करना होता है। अब इसके किसी को कमर दर्द है तो इसमें क्या क्या जांच कराने से पता चलेगा कि आखिर बीमारी क्या है। मुख्यतः इसमें एक्सरे है, एक्सरे से हम लोग देख पाते हैं कि हड्डी में कहीं चोट है कि नहीं, कहीं फ्रैक्चर है कि नहीं, मुख्यतः इतना ही देख पाते हैं। एक उसके बाद नेक्स्ट जांच है वो सीटी स्कैन है। सीटी स्कैन में भी हम लोग देख पाते हैं कि फ्रैक्चर कहाँ है, किस लेवल तक है और कितना है। लेकिन नस की क्या स्थिति है, इसके लिए हम लोग एमआरआई करवाते हैं लंबोसेक्युलर स्पाइन का, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आज के डेट में हर छोटे बड़े शहर में लगभग अवेलेबल है। तो एमआरआई कमर दर्द के लिए एक प्रमुख जांच है और ये गोल्ड स्टैंडर्ड है, तो हमें एमआरआई करा के ज़रूर देखना चाहिए और डॉक्टर से मिलना चाहिए कि सर अब क्या किया जाए। एमआरआई हो जाने के बाद डॉक्टर का जो सलाह है अगला आता है इसमें इसका इलाज क्या है। तो आपको पहले ही मैंने बताया कि प्रमुख कारण इसके लाइफ स्टाइल है, तो सबसे पहला इसका प्रमुख इलाज है हम लोग को लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। मतलब अगर जो आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, लगातार एक ही सीट पे बहुत देर तक बैठे हुए हैं, तो काइंडली मेरा एडवाइस है कि आप हर 1 घंटे आधे घंटे पे उठिए, 2 मिनट घूमिए, फिर बैठिए, कमर दर्द आपको बहुत कम जाएगा। दूसरा, जिस कुर्सी पे आप बैठे हुए हैं, कुछ कुर्सी अच्छी कंपनी की होनी चाहिए। अच्छी कंपनी का कहने का मतलब एक ऐसा कुर्सी जिस पे आपको बैक सपोर्ट पूरा हो, जो नेचुरल कर्व स्पाइन का है उसका सपोर्ट आना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई प्लास्टिक कुर्सी पे हम लोग बैठे हुए हैं, कोई फैंसी कुर्सी पे बैठे हुए हैं, कोई बैक सपोर्ट नहीं है और लगातार आप 2-4 घंटे काम कर रहे हैं, तब तो डेफिनेटली आपका कमर दर्द ठीक नहीं होगा। तीसरी बड़ी बात है कि कैल्शियम की अगर जो कमी है तो कैल्शियम की गोली लें। कुछ पेन किलर है, पेन किलर लें डॉक्टर के एडवाइस पे। और जो नस में सूजन आता है उसके लिए कुछ दवाएं बनी हैं जो डॉक्टर एडवाइस करते हैं, उसको सामान्यतः तौर पे आप उसका सेवन करें। और इसके अलावे कुछ बीमारी ऐसे भी होती है जिसमें आपको फिजियोथेरेपी, व्यायाम, बैक मसल्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करना चाहिए, उससे भी काफ़ी आराम मिलता है। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊं कि इन सारे इलाजों के बावजूद अगर कमर दर्द कंटिन्यू है, चलने में परेशानी हो रही है, तो आपको सर्जरी का सलाह डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है और सर्जरी करवाना चाहिए। और एक मिथ है कि स्पाइन सर्जरी कराने से आदमी चल नहीं पाता, ये बिल्कुल गलत बात है। स्पाइन सर्जरी काफ़ी सक्सेसफुल सर्जरी भी है, सारे एडवांसमेंट आ चुके हैं, अच्छे इंस्ट्रूमेंट आ चुके हैं, तो स्पाइन सर्जरी का रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा है
और अगर जो डॉक्टर आपको बोलते हैं तो ज़रूर आप उस चीज़ को पालन करें। हाँ, अगर जो ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो एक नहीं दूसरा सलाह ले लें कि ये डॉक्टर साहब सर्जरी बोल रहे हैं, अब मैं क्या करूं। दूसरा सलाह लेकर आप सर्जरी कराएं, ऐसा नहीं कि एक ही बार में करा लें। एक चीज़ और मैं डिस्कस करना चाहता हूं जो मैंने बिहार में देखा है, कॉर्डा इक्वाना सिंड्रोम, जिसमें होता क्या है, कमर दर्द के साथ साथ पेशाब में परेशानी आ जाती है। पेशाब उनका रुकता नहीं है या पेशाब रुका ही रहता है। ऐसे मरीज को तुरंत का तुरंत विदिन 24 घंटे के अंदर ऑपरेशन होना चाहिए, लेकिन मैंने अभी तक एक भी सर्जरी यहाँ नहीं कर पाया क्योंकि मरीज तैयार नहीं होते हैं। और जब तैयार होते हैं तो इतना लेट हो जाता है कि उनका पेशाब का सेंसेशन भी चला जाता है। तो अगर जो आप ऐसे कंडीशन में कॉर्डा इक्वाना सिंड्रोम में सर्जरी लेट कराएंगे तो रिजल्ट थोड़ा सा गड़बड़ होगा। पावर आराम आ जाएगा, पावर में आ जाएगी, जो सुनापन है वो लौट जाएगा, लेकिन पेशाब का जो कंट्रोल है हो सकता है वो कम से कम आने का चांस रहता है। तो ज़रूर मेरा एक एडवाइस है, मेरा एक सलाह है, उसको माने। कॉर्डा इक्वाना सिंड्रोम को जल्दी से जल्दी एज ए सर्जिकल इमरजेंसी समझें और सर्जरी कराएं। और अगला बात है कि अगर जो किसी को एक्सीडेंट हुआ है, पैराप्लीजिया हो गया है, मतलब दोनों पाँव पैरालिसिस हो गया है, तो अक्सर उसमें एक्सरे और एमआरआई से हम लोग जान जाते हैं क्या है। वैसे कंडीशन में सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ती है, तो तुरंत जितना जल्दी आप सर्जरी करवाएंगे रिजल्ट उतना ही अच्छा होगा। और अंत में हम एक सलाह देना चाहेंगे कि अपना लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन ज़रूर कीजिए, क्योंकि सबसे प्रमुख कारण लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन ही है कमर दर्द का। और कैल्शियम, विटामिन डी, इन सब का सेवन करते रहें। सूरज का रोशनी ज़रूर कम से कम 1 घंटा डेली लें। और जब भी कभी कमर में दर्द हो उसको आप छोटे रूप में ना लें। आसपास के जो भी स्पाइन सर्जन हैं उनसे मिलें और उनके सलाह का पालन करें। धन्यवाद।